सद्गुरु नमस्कारम। हम अपने जीवन में शांतिपूर्ण कैसे रह सकते हैं। सद्गुरु बताते हैं शांति का संस्कृति लाना एक दिन का काम नहीं है, हम सभी को उस पर काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि शांतिपूर्ण कैसे रहे। कोई लोगों के लिए शांति का बहुत मायने है। आप जानते हैं कि मानवीय अनुभव का एक रासायनिक आधार होता है ना। तो जिसे आप शांति कहते हो वो एक विशेष प्रकार का रसायन है। जिसे आप आनंद कहते हो वो दूसरे प्रकार के रसायन है। जिसे आप परमानंद कहते हो वो दूसरे प्रकार का रसायन है। वेदना एक प्रकार का रसायन है, दुख अन्य प्रकार का रसायन है, तनाव अन्य प्रकार के रसायन है। अब ये मानव शरीर इस ग्रह पर सबसे परिष्कृत और जटिल रासायनिक कारखाना है। क्या आप मुझसे सहमत नहीं हो? एकमात्र समस्या ये है कि आप एक घटिया प्रबंधक है। कृपया इसे समझे। हिंसा समाज में नहीं है, हिंसा हमारे भीतर है। हमने उसके बारे में क्या किया है? इनर इंजीनियरिंग का यही मतलब है कि आप खुद को वैसे भी इंजीनियरिंग करें जैसे आप बनना चाहते हो। कोई भी आपको जहाँ चाहे वहाँ नहीं ले जा सकता। अगर कोई और ये तय कर सकता है कि इस समय आपके भीतर क्या होना चाहिए तो आप पूर्णतः गुलाम है ना। आपको ये पसंद नहीं आया? देखिए, अगर मैं तय करूं कि आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, तो आप कहेंगे ये गुलामी है ना। लेकिन अगर मैं अभी ये तय कर लूं कि आप अपने भीतर खुश या दुखी, शांतिपूर्ण या हिंसक हो सकते हो, अगर मैं ये तय करने जा रहा हूँ तो क्या आप गुलाम नहीं है? सबसे खराब प्रकार की गुलामी है ना। आपके भीतर क्या होता है मैं तय करूँगा। यही वो है जिसे आप अपने जीवन में अनुमति दे रहे हो। आप अपने साथ ऐसा होने दे रहे हो कि कोई ये तय कर सके कि अपने भीतर क्या होता है। यदि आप इसका कार्यभार संभालते हो तो आप गुलाम की जीवन जिएंगे। जब आप गुलाम की जीवन जीते हो तो आप हमेशा महसूस करेंगे कि जीवन आपके प्रति अन्यायपूर्ण है। जब आपको लगता है कि जीवन अन्यायपूर्ण है तो हिंसा उसका स्वाभाविक परिणाम है। क्या मैं आपको छोटी सी कहानी बता सकता हूँ? एस सद्गुरु जी, एक योगी चल रहा था। तमिलनाडु में एक योगी तमिलनाडु गांव पर चल रहा था। कुछ लोग एकत्रित हुए और उन्होंने हर संभव तरीका से योगी के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने सभी गालियों को बहुत ध्यान से सुना, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया, बहुत ध्यान से। फिर उन्होंने कहा, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेरा एक कार्यक्रम है, शाम में ऐसे ही आऊँगा। यदि आपके पास कहने के लिए कुछ और है तो आप मुझे उस समय बता सकते हो। ये ऐसे लोग हैं 100 बात कहेंगे, यदि आपने एक बात कहेंगे तो मारेंगे। वो बस उसी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने सभी तरह के सबसे बुरी गालियाँ सुनी और फिर उन्होंने कहा, अगर आप और अधिक के लिए तैयार है तो शाम को मैं वापस आऊँगा। अब आप इस आदमी के साथ क्या करेंगे? क्योंकि ये आदमी ऐसा है इसलिए नहीं है कि वो कायर है, इसलिए वो ऐसा है क्योंकि उसने तय कर लिया है कि उसे अपने जीवन में कैसा रहना है। उसने निर्णय लिया है कि वो शांति और आनंद से रहेगा। तुम उसे जिस और खींचना चाहो वो तुम्हारी ओर नहीं आएगा, वो केवल वहीं जाएगा जहां वो जाना चाहता है। एक बुद्धिमानी व्यक्ति है ना। ये तो आपके स्वयं ही देखना होगा। कोई भी आपको जिस तरह से चाहे खींच सकता है ना। एक शब्द, सिर्फ एक शब्द, वो आपको खींच सकते हैं। ये आज़ादी हर इंसान को, खासकर दुनिया के युवाओं को अर्जित करना होगी।
कि कोई भी ये तय नहीं कर सके कि आप अपने भीतर कैसे हैं और आप अपने जीवन के साथ क्या करेंगे। आप तय करें, नहीं तो आप गुलाम की जिंदगी जियोगे। जब आप गुलाम की तरह रहते हो तो किसी समय आपको हताशा हिंसा के रूप में सामने आएगी। थैंक यू।